गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस 2.0। तो भैया कैसे हो आप सब। और आज का जो लेक्चर है वो मैं लेके आ गया हूँ पीरियोडिक टेबल के ऊपर। लेक्चर नंबर 6, लेक्चर नंबर 5 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। और आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर में से गिना जा सकता है आपके उस पांचों में, है ना। क्योंकि आज का जो लेक्चर है, आज मैं बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपको मैं कराने वाला हूं जो आपको एमसीक्यूज में, फिलअप में या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस में आपसे पूछे जा सकते हैं। और इतने बढ़िया तरीके से पूछे जाएंगे कि भैया आपका सिर चकरा जाएगा। मतलब ऐसा क्यों होता है, रीजन पूछेगा आपसे वो, और किस चीज को क्या बोलते हैं वो भी पूछेगा। अब तक तो मैंने उन पांचों लेक्चर में ऑब्जेक्टिव मैंने कुछ ना कुछ नोट करके मैं लिखवाया हूं, लेकिन आज ऑब्जेक्टिव ही होगा, है ना। तो आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि आपके फ्रेंड तक ये लेक्चर पहुंचे और वो इस जो ऑब्जेक्टिव आज मैं कराने वाला हूं वो कॉपी करे और वो पढ़ के जाना एकदम ऑब्जेक्टिव। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उसमें से आएगा, लेकिन हाँ उससे रिलेटेड आ सकता है या फिर उसी में से आएगा। मैं एकदम नहीं बोल रहा हूं कि मतलब पूरा वही करके जाना वही आएगा, लेकिन वो एक लिमिटेड मैं चीज करा दे रहा हूं जो मोर इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉट मोर, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। So it is lecture number 6 and today's we are started and today we are start with the most interesting topic that कि भैया हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में तो ग्रुप 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, ऐसे करके मतलब 18 ग्रुप पढ़े हम लोगों ने, 7 पीरियड पढ़े। लेकिन क्या हर एक ग्रुप को किस नाम से हम लोग बोलेंगे? जैसे आपका भी एक नाम है, जैसे मेरा नाम अमन है, तो एक स्पेसिफिक नाम है सबका दिया हुआ। ग्रुप 1 को हम लोग बोलेंगे अल्काली मेटल, फिर अल्काली अर्थ मेटल, है ना। तो ऐसा मतलब इस नामों को हम लोग सीरियली पढ़ेंगे। तो कॉपी पेन उठा के हेडिंग डाल लीजिए कि भाई पीरियोडिक टेबल लेक्चर नंबर 6 और लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले लिखते हैं ग्रुप 1 के बारे में। यहां लिखते हैं, आप लोग भी टेबल बनाइएगा मेरे साथ। यहां लिखते हैं ग्रुप्स, ठीक है। यहां लिखते हैं ग्रुप्स और फिर आपका एक और कॉलम बनाइए ऐसे। आप ग्रुप हो गया आपका और आपका यहां आ जाएगा अदर्स नेम, बोल सकते हैं आप, अदर्स नेम बोल लो, ठीक है। तो पहला ग्रुप 1, ग्रुप 1 को हम लोग कहते हैं अल्काली मेटल। मैं रीजन भी बताऊंगा किस लिए हम लोग ग्रुप 1 को अल्काली मेटल बोलते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है और आने वाले दिनों में आएगा भी कि भैया ग्रुप 1 को हम लोग अल्काली मेटल क्यों बोलते हैं, आने वाले ग्रुप को हम लोग इस नाम से ही क्यों बुलाते हैं, ये सभी आपसे पूछेगा, है ना। तो अब ग्रुप 2 लिखते हैं। ग्रुप 2 को हम लोग कहा जाता है अल्काली अर्थ मेटल। ग्रुप आपका हो गया ये 13। ग्रुप 13 को कहा जाता है बोरॉन फैमिली। इसका देखना फर्स्ट जो मेंबर होता है वो बोरॉन होता है। फिर ग्रुप 14 को कहते हैं हम लोग, ग्रुप 14 को कहा जाता है कार्बन फैमिली, ठीक है। ग्रुप 15 कहा जाता है निक्टोजन, या फिर आप इसे कह सकते हो एल्ड्रोजन। ये फ्रॉम एयर होता है, इसके एलिमेंट्स एयर वाले होते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लो, आप नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, और भी बहुत सारा एग्जांपल है, मैंने यहां लिख दिया है,
खैर आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है तो थोड़ा ऊपर करके लिख देते हैं। एग्जाम्पल में नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस अपना। तो 1 को हम लोग बोलेंगे अल्काली मेटल के नाम से पुकारेंगे, 2 को अल्काली अर्थ मेटल बोलेंगे, 13 को बोरॉन फैमिली बोलेंगे, 14 को कार्बन फैमिली बोलेंगे, 15 को निट्रोजन बोलेंगे। अच्छा, इन दोनों का आपको मैं रीजन मैं लिखवा के दूंगा। इसका रीजन आप लोगों को पता होना चाहिए। 14 का पहला मेंबर कार्बन है, इसी के लिए इसको हम लोग कार्बन फैमिली से बोलते हैं। 13 का बोरॉन फैमिली पहला मेंबर है, इसी के लिए इसको बोरॉन कहते हैं। मैं निट्रोजन भी लिखवा दूंगा कि भैया इसका जो एलिमेंट्स होता है फ्रॉम एयर होता है। कैसा होता है? फ्रॉम एयर, मतलब एयर वाले एलिमेंट्स होते हैं इसमें। तो मैंने इसका भी ब्रैकेट में लिखा दिया। आप लोग अगर इसे लिखना चाहते हो तो भैया लिख लेना। वैसे आपके सिलेबस में ये दोनों का नाम नहीं दिया हुआ है, कुछ कुछ बुक में सिलेबस में तो है ही, लेकिन इन दोनों ग्रुप्स का नाम कहीं कहीं मतलब उतना डिटेल नहीं है, हर एक ग्रुप का नाम नहीं दिया हुआ है। तो मैं जितना सबका नाम है मैं कोशिश करूंगा लिखवाने का, है ना। तो इतना तक तो हो गया होगा, नोट कर लिए होगे। चलो, तो ये बात करते हैं ग्रुप नंबर 16 से। 15 तक हम लोगों ने किया था। इसमें पता है ये होते हैं आपके ग्रुप 16 को हम लोग कहते हैं कैलकोजेंस। ये और फॉर्मेशन में काम आता है। किसमें आता है भाई? और फॉर्म करेंगे तब इन कैलकोजेन एलिमेंट्स का काम आता है ना। इसके अगर आप एलिमेंट्स देखोगे तो आपको मिलेंगे ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है। फिर ग्रुप 17, ग्रुप 17 जो होता है वो होता है आपका हैलोजन। ये मोस्ट कलर्ड ग्रुप भी है। इसमें तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर मिलेंगे आपको। और कुछ है इसका फंक्शन? ना, यही इसका आन बान। बचा एक लास्ट आपका ग्रुप नंबर 18 विच इज नोबल गैस या इनर्ट गैस। नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस कहेंगे हम लोग इसको, ठीक है। तो एक ग्रुप बचा है आपका विच इज ग्रुप नंबर 17। एक मिनट, ग्रुप नंबर आपका बचा है 11। 11 को कॉइनेज कहते हैं हम लोग। क्यों भैया? क्योंकि उसका जो एलिमेंट्स है वो आपको कॉइन बनाने में ज्यादा इस्तेमाल होगा उसकी, उन चीजों का। तो यहां लिखते हैं 17 था ये और ये 18 था। ये 11 कॉइनेज, कॉस कॉइन बगल में लिख लो आप। तो ये भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। और वहां से ग्रुप 1, ग्रुप 2, ठीक है। तो मैं इसे रब कर रहा हूं, उम्मीद है आप नोट कर लिए होंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं आज का। वाई ग्रुप
18 group 18 elements are called noble gas. Write down the answer, that is, पहले तो आप इसे रफली समझो फिर मैं उसको बोलूंगा। नोबल मतलब क्या होता है भैया? एकदम जेन्युइन आदमी है, कोई समझौता नहीं करेगा। नोबल मतलब नोबल मेरे पास सब चीज सफिशियंट है, मैं किसी के संग लेन देन नहीं करने मांगूंगा, उसको कहते हैं नोबल। नोबल गैस है यहाँ, यानी वो सब नोबल गैस होते हैं, वो कभी इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं करेंगे, है ना। देखो आप ही देखो, जैसे हीलियम है अपना, 2 इलेक्ट्रॉन, इसके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन फुल है, क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन देके? ये तो भैया अनस्टेबल हो जाएगा, एक देगा तो। ये मतलब स्टेबल है ये, क्यों चाहेगा कि भैया मैं एक लेके या एक देके मैं अनस्टेबल हो जाऊं? ये अपना नोबल गैस से आराम से रहने मांगेगा ये। फिर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि नियॉन 10 होता है, इसका 2 8, देखो भाई इसका भी फुलफिल है एकदम, 8 इलेक्ट्रॉन है एकदम लास्ट ऑर्बिट में, ये नहीं खोजेगा ना लेने का ना देने का। फिर लेते हैं आर्गन 18, 2 8 8, अरे भाई ये भी फुलफिल है। मतलब इसका सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो आपको दिखेगा भैया सबका जो आपका जो लास्ट ऑर्बिट है वो फुलफिल है, और इसी के लिए वो नोबल गैस कहलाता है। तो लिखो मेरे साथ, ग्रुप 18 एलिमेंट्स were called is called noble gas because its outermost orbit or shell is completely filled hence full stop देख इतना, hence it is noble, it doesn't it does not require to gain or lose electron. Because these elements आ रहा है, यहां लिख रहा हूं मैं स्टेबल, these elements are more stable तो ये डेफिनेशन में ही साफ साफ क्लियर हो जा रहा है। ग्रुप 18 एलिमेंट इज कॉल्ड द नोबल गैस बिकॉज इट्स आउटरमोस्ट ऑर्बिट और शेल इज कंप्लीटली फिल्ड, hence it is a noble, it does not require to gain or lose electron because these elements are more stable। ये इलेक्ट्रॉन लेन देन नहीं करना चाहेगा, ये व्यापार नहीं करने मांगेगा, ये जिस स्टेट। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो लिखिए भाई, वाई ग्रुप 1 का अपमान हो जाएगा ऐसे, क्योंकि भैया ये मेंटली में ऐसे लोग रोमन नंबर में डिनोट करते हैं। वाई ग्रुप 1 एलिमेंट्स are called alkali metal। ग्रुप 1 को भैया क्यों अल्कली मेटल बोलते हैं? तो भैया इसे आप यहां जितना भी स्टार देने मांगो दे दो, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, ये एकदम पूछा ही गया है। तो लिखते हैं
पहले तो हम लोग पहले ओरली डिस्कस करते हैं, मतलब रफली, और फिर पढ़ेंगे हम लोग बुकिश तरीका। बुकिश क्या मतलब भाई, अपना सोच से उसी को रिलेट कर दिया जाएगा। ग्रुप 1 में पहले कौन कौन सा एलिमेंट है? 3 एलिमेंट लेते हैं एग्जांपल, पहला 3 यही है। ये तीनों हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। क्यों भाई? क्योंकि ये बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्योंकि ये टॉप मोस्ट पे, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके लेक्चर नंबर 4 देख लीजिए, लेक्चर नंबर 5 या 4 में ही है। इन दोनों में मैंने ये प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज मैंने डिस्कस किया है। ये 3 देख लो भाई, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है, हाईली लगा दो बगल में, ठीक है। और ये तीनों ना, इन तीनों के जो हाइड्रोक्साइड्स है वो स्ट्रॉन्ग अल्कली बनाते हैं, जैसे NaOH, KOH या LiOH। या इन दोनों को देखो, सबसे ज्यादा इन लोगों का जो हाइड्रोक्साइड्स है वो क्या है, वो स्ट्रॉन्ग अल्कली फॉर्म करता है, इसी के लिए इनको अल्कली मेटल्स कहते हैं, और ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो लिखते हैं तरीका। आंसर लिखते हैं अपना, ग्रुप 1 एलिमेंट्स, दैट इज, लिख दो आप, छोड़ दो, दैट इज मतलब लिखना चाहो तो लिख सकते हो NiK पोटेशियम, मतलब एग्जांपल के तौर पे। ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कली metal because these elements are highly electropositive and hydroxides एक मिनट पढ़ता हूँ। ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर द अल्काइल because these elements are highly electropositive and hydroxides of these elements यहाँ सब मेटल ही है, these metal लिखना चाहो मेटल लिख दो, because and the hydroxides of these elements form strong alkali एग्जाम्पल में लिख लो NaOH बस, या फिर KOH, जो आपने दिखाई दे रहा होगा एकदम सही से। Group 1 elements are called the alkali metal because these elements are highly electropositive and hydroxides of these and hydroxides of these elements form a strong alkali and hydroxides of these elements are formed as strong alkali। कोई दिक्कत नहीं, रब किया जाए, नोट कर लेना एकदम। मुझे तो उम्मीद है आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि भैया ये स्ट्रॉन्ग अल्कली बना रहे, देख रहे हो आप लोग, इसी के जैसे अल्कली मेटल्स। ये पता है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये आपसे मैंने कहा ना फ्रीक्वेंटली पूछा गया है, मतलब आपके बोर्ड लेवल एग्जामिनेशन में तो नहीं, लेकिन हाँ पूछा जरूर गया आपसे ये। या तो वो आपका, सॉरी डस्टर गिर गया, या तो वो आपका फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन हो बोर्ड का, सॉरी क्लास 10th का क्लास का, या तो वो हाफ ईयरली हो, या तो वो सिलेक्शन टेस्ट हो। इन सभी में ऐसा क्वेश्चन मैंने अधिकतर स्कूलों में, मतलब मैं देखा हूं कि भैया ये पूछा गया है, ऐसे सारे क्वेश्चंस। और जो आपके सिलेबस में है तो अपन क्यों छोड़े, है ना, जो सिलेबस में है करेंगे, आउट ऑफ सिलेबस नहीं भागेंगे। अगर कोई टीचर आपको कुछ एक्स्ट्रा कराता है तो देख लेना कि वो सिलेबस में है या नहीं,
मैं जिस हिसाब से चल रहा हूं वो एकदम सिलेबस वाइज है, मतलब जो आपके इस बुक में है, जो 3-4 बुक में एकदम कॉमन मिल रहा है, मैंने सिलेबस स्टडी किया, जो मिल रहा है वही मैं यहाँ करवा रहा हूं, नहीं तो मैं नहीं कराता, है ना। तो आउट ऑफ सिलेबस अपने को नहीं जाना है, और सिलेबस में है तो उसे निचोड़ के पढ़ना है कि भैया वहां से कोई भी रिलेटेड चीज पूछे अपन को आंसर एकदम आना चाहिए, है ना। तो ग्रुप 1 देखा था ना लोगों ने। दूसरा लिखते हैं, सॉरी तीसरा है ना, वाई ग्रुप 2 elements called are called why group 2 elements are called alkali earth metal। क्यों इसे हम लोग अल्कली अर्थ मेटल कहते हैं? इसका जो ऑक्साइड्स होता है, इस यहाँ पे जो एलिमेंट्स है, जो इसका ऑक्साइड्स निकलेगा, क्लियर करते हैं, अल्कली अर्थ मेटल। इसका अगर हम लोग एग्जांपल लें ग्रुप 2 का, तो कौन आ रहा है आपका एलिमेंट्स? कौन आ रहा है ग्रुप 2 में भाई? पोटेशियम 20, कैल्शियम, जो CaO है, एक मिनट, Ca कैल्शियम है, Mg है, ये दो का एग्जांपल लेते हैं। ये दोनों का जो ऑक्साइड्स है, यानी MgO और CaO, ये लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग अल्कली है, स्ट्रॉन्ग ये सारे क्या है भाई? अल्कलीज है, अल्कली एलिमेंट्स है, ठीक है। क्या है भाई? ये अल्कली मेटल, ये सबसे ज्यादा, मतलब ये अर्थ क्रस्ट में आपको मिलेगा, है ना, ये आपको अर्थ क्रस्ट में देखने को मिलेगा। ये इसका जो ऑक्साइड्स है, जो मैंने लिखा MgO CaO, ये सारे जो है ये अल्कली एलिमेंट्स है, ठीक है। अब इसका बात करते हैं कि भैया लिखेंगे कैसे एग्जाम में। तो एग्जाम में लिखने का तरीका, these elements are found in earth crust, पहले ये लिख देते हैं, earth's crust full stop। the oxides of these elements oxides of these elements are an alkali element। Alkalis of these elements form alkalis। सीधा साधा यही डेफिनेशन, these are found in the earth crust, the oxides of these elements forms alkali। ये छोटा ए होगा, लेकिन मैं बोल्ड करके लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को दिखे। एग्जाम्पल में लिख लेते हैं, MgO, जो आपको मैं लिखा है CaO, चलो MgO लिखो एक एग्जाम्पल। तो डेफिनेशन से मे भी क्लियर हो गया होगा एकदम बढ़िया से। अरे यार एकदम मैंने किसका कंप्लीट कर लिया। ये कंप्लीट कर लिया, ये 3-4 ग्रुप बचे हैं, क्योंकि भाई सीक्वेंस याद नहीं होगा,
मैं गलती से मैंने 18 ले लिया, फिर मैं 1 आ गया था, तो फिर 2 से तो सीक्वेंस नहीं पकड़ पा रहे, है ना। तो अब 13 में कूदेंगे सीधा, और एक 11 था ना, यही था। हाँ, इतना ही के बारे में उन्होंने पढ़ा है। हाँ सही है। तो चौथा क्वेश्चन डालते हैं। वाई ग्रुप 11 काटते हैं, वाई ग्रुप 11 एलिमेंट्स आर कॉल्ड coinage metal, coinage elements, coinage elements, ठीक है। आंसर लिखो। ये कॉइन बनाने में यूज होता है, इसी के लिए कॉइनेज कहते हैं, बात खत्म, यही है। ग्रुप 11 एलिमेंट्स आर यूज्ड टू मेक coin so that these elements are called coinage metal, coinage elements, coinage elements। वैसे यहाँ मेटल ही होते हैं, तभी तो ये कॉइन बनता है, नहीं तो कॉइन कैसे बनता है ना। तो इसमें जो आपके जितने सारे एलिमेंट्स हैं वो सब यूज होते हैं कॉइन बनाने में। जैसा कि इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है कॉपर का। आप कॉपर लिख लो, ठीक है। कॉपर यूज भी होता है, देखे ही होगे, देखे क्या होगे मतलब पता होगा। कॉपर का तो कॉइन देखे नहीं आज, है ना। चलो सही है। अगला जो होता है हम लोग पकड़ते हैं अब 13 को, है ना। इससे क्रॉस कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, वाई ग्रुप 13 elements are called boron family। आंसर लिखते हैं, बड़ा प्यारा से छोटा सा आंसर है इसका कि भैया इसका जो फर्स्ट ये ग्रुप, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बोरॉन होता है, इसीलिए इसको बोरॉन फैमिली कहते हैं, जैसा कि मैंने कहा था आप लोगों को पहले। आप लोग लिख लेना यहां से यहां तक, मैं यहां से लिख रहा हूं बिकॉज the first member of this group is boron, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, पहला ग्रुप इसमें कुछ समझने वाला जैसा है नहीं, पहला एलिमेंट बोरॉन है, बोरॉन फैमिली से कहते हैं, ठीक है। और अब 14 पकड़ते हैं। ग्रुप नंबर 14, वाई ग्रुप 14 elements are called क्या कहते हैं इसे, कार्बन फैमिली। इसमें भी वही भाई, क्योंकि भैया पहला जो मेंबर है इसका कार्बन है, ठीक है। आप फिर यहां से यहां तक एकदम छापना और फिर मेरे साथ आंसर लिखना, बिकॉज द फर्स्ट member of this group is कार्बन। कोई दिक्कत नहीं, इसको भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना।
कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन नंबर 7, Y group 15 elements are called निक्टोजन। अच्छा, निक्टोजन का स्पेलिंग ध्यान से, पी साइलेंट है, ठीक है। आंसर लिखते हैं। यहां से आप देखिए, फिर यहां तक छापना। फिर मैं लिख रहा हूं बिकॉज द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप्स are found in air, हवा में पाए जाते हैं, इसलिए इसे निक्टोजन कहा जाता है। इसका अनदर नाम यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, एल्ड्रोजन, जैसा कि मैंने वहां पे लिख दिया है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा, नोट कर लेना एकदम प्यार से, शांति से। अच्छा, जो लास्ट क्वेश्चन होगा ना आज के लेक्चर का, वो द मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। कैसा होने वाला है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट। नंबर 16, ठीक है, कॉल्ड, क्या बोलते हैं, कैल्कुजन। तो इसे नीचे लिख देते हैं। अच्छा, कहां था लोग उस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे? वो क्वेश्चन पता है इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आपके पूरे बुक में, मतलब पूरे केमिस्ट्री पोर्शन में सबसे मायने रखने वाला क्वेश्चन है वो। आपसे वो बहुत ज्यादा तरीके से पूछ सकता है। पहला, चलो बाद में बताएंगे, तब तक जुड़े रहो साथ में, ठीक है। Y group 16 elements are called chalcogen। लिखो ग्रुप 16 एलिमेंट, यहां से आप यहां तक सेम लिखोगे। फिर लिखना आप बिकॉज the elements can be extracted distracted from sulfide and oxides ores। अच्छा, ये दोनों और ना जब मेटलर्जी पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी इतना जान लो कि भैया ये जो एलिमेंट्स है वो एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। मैं लिख दे रहा हूं extracted from the sulfide and oxide ores, ठीक है। अभी के लिए बस इतना जानो। तो अब 17, which is the last one and final one। These group is called halogen because the elements belong to this groups are salt producer। वो सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं, इसके लिए इसे हैलोजन कहा जाता है। सीधी सी बात है, इतना छोटा डेफिनेशन। अब ये सारे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है ना। अब जो मैं एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव की मैं बात कर रहा हूं, ऑब्जेक्टिव क्या, वो 3 नंबर का क्वेश्चन है। अच्छा, आप लोगों को अगर याद किए होगे तो मेंडेलीव
में और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक कॉमन ड्रॉबैक था, याद आया, विच इज रिलेटेड टू अबाउट द पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, कि भैया पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या था, उसी से ये बात रिलेटेड थी कि भैया हाइड्रोजन ने तो मेंडलीव ने भी प्लेस किया और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने भी प्लेस किया, लेकिन दोनों का हाइड्रोजन का प्लेस सेटिस्फाइड नहीं हुआ। अगर हम लोग बात करें मॉडर्न के बारे में तो उसको वो क्या किया था भाई, मॉडर्न क्या किया था, मेंडलीव को थोड़ा मॉडिफिकेशन करके किया था, वो एटॉमिक वेट के ऊपर था, ये एटॉमिक नंबर के ऊपर कर दिया, तो सारा ड्रॉबैक हट गया। तो मेंडलीव का अब हम लोग बात नहीं करेंगे, मेंडलीव में तो ड्रॉबैक था जो मैंने लेक्चर नंबर 2 में मैंने डिस्कस कर दिया है, और मॉडर्न से अब चलेंगे। मेंडलीव में वही था कि भैया ग्रुप 1A और 7A में भी प्लेस हो रहा था, क्योंकि वो दोनों का प्रॉपर्टी आप वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल समझो, मैं वो भी समझा दूंगा अभी, ठीक है। तो बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। हाइड्रोजन कहां प्लेस्ड है अपने एलिमेंट्स, 1 में, ग्रुप 1 में, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब तक तो। फिर 17 में प्लेस है, सॉरी 17 में प्लेस नहीं है। अच्छा, यहां पे जो है इसके एलिमेंट्स क्या क्या है, ग्रुप 1 में लिथियम है अपना, दोनों भाई भाई, फिर आपका सोडियम है, 3 लेते हैं, ठीक है। यहां है तो ब्रोमीन है, क्लोरीन है, 2 एग्जांपल पकड़ते हैं, ठीक है, इसका भी 2 ही लेते हैं। अच्छा, ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ब्रोमीन 5 2 3, एक मिनट, यहां पे ये फ्लोरीन होगा, सॉरी फ्लोरीन, क्लोरीन, बस ठीक है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, इसका 9 इलेक्ट्रॉन 2 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 2 8 7 17 इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 2, ठीक है। अच्छा, अब हाइड्रोजन को लेके बहुत जद्दोजहद हुआ, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने भी इसे अच्छा प्लेस नहीं दिया, अच्छा जगह नहीं दिया, इसी के लिए एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक में गिना जाता है। क्यों भाई, क्योंकि मैंने इसे पहले भी एक्सप्लेन किया है और अभी भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जो भी हाइड्रोजन है अपना, वो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, या तो वो एक इलेक्ट्रॉन देगा या तो वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक 2 1 होता है, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ठीक है। तो मतलब वो दोनों में कंफर्ट है, या तो वो पूरा छोड़ दे, या तो वो पूरा अपना त्याग दे, या तो वो एक इलेक्ट्रॉन ले दे। तो लिथियम भी तो भी कुछ ऐसे ही प्रॉपर्टी शो कर रहा है, या तो वो एलिमेंट गेन करे, है ना, सॉरी वो क्या करेगा, लिथियम क्या करेगा, गेन। लिथियम का काम क्या है, लिथियम क्या करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। तो हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन भी मैं समझ सकता हूँ भैया दे सकता है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को उन्होंने यहां प्लेस कर दिया। तो सवाल तब उठा जब बात किया गया ग्रुप 17 को लेके, जब उन्होंने पीरियोडिक टेबल दिया तो उनको भी ध्यान में नहीं था, तो सब साइंटिस्ट भिड़ गए उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर में कि भी हम लोग ड्रॉबैक्स निकालते हैं, क्या इसमें ड्रॉबैक्स था, क्या इसमें फायदा नहीं है, क्या डिसएडवांटेजेस। तो उन्होंने देखा कि भैया ग्रुप 17 का जो एलिमेंट्स है, जो फ्लोरीन क्लोरीन है, उसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, हाइड्रोजन भी कर सकता है और वो छोड़ भी सकता है, यानी अगर वो इलेक्ट्रॉन, यानी वो अगर छोड़ा तो वो ग्रुप 1 के संग बिलोंग करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो वो 17 के संग बिलोंग करेगा। तो भैया किस दावे पे आप ग्रुप 1 में रख रहे हो, वो एक्सप्लेन नहीं हो पाया। तो हाइड्रोजन का जो ड्रॉबैक था, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक निकला था, साबित हुआ था। ये एक एलिमेंट्स को लेके पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हिलसा गया। तो इसको पूछने का तरीका जो है वो आपसे पूछेगा, व्हाई हाइड्रोजन एलिमेंट इज कॉल्ड द नॉटी एलिमेंट, क्यों इसे हम लोग नॉटी एलिमेंट बोलते हैं।
तो मेंडलीव तो आपने मॉडर्न में तो देख लिया। अब मेंडलीव की बात करें तो मेंडलीव ने भी उसे 1A में प्लेस किया था, जो हम लोग ग्रुप 1 कहते हैं, और ग्रुप 7B में भी प्लेस किया था। तो उसमें भी वही चीज था भैया, यहाँ उन्होंने हेलोजन को प्लेस किया था और यहाँ पे अल्कली मेटल को प्लेस किया था। तो वहां भी यही कार्यस्थानी था कि भैया हाइड्रोजन तो दोनों में प्लेस हो सकता है, जैसा कि मैंने कहा। तो अब इसी को किताबी भाषा में कैसे लिखेंगे, कैसे लिखे कि भैया नंबर मिले, है ना, समझ तो गई होगी। तो y 8 है, ठीक है, 8 कर लेना। y हाइड्रोजन is called रॉग एलिमेंट, ठीक है। मैं यहां इसके लिए रॉग वर्ड यूज कर रहा हूं। क्यों इसे रॉग एलिमेंट्स कहा जाता है? इससे देखो पूछने का तरीका बहुत सारा है। आपसे पूछेगा वाई हाइड्रोजन इज कॉल्ड नॉटी एलिमेंट, क्यों इसे नॉटी एलिमेंट कहा जाता है, शरारती एलिमेंट, है ना। फिर आपसे पूछेगा वाई द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज कंट्रोवर्शियल, कंट्रोवर्सी है ना उसमें। ग्रुप 1 में भी हम प्लेस कर सकते हैं, 7 में भी प्लेस कर सकते हैं, 7B में, 1A में भी प्लेस होता है, 7B में भी प्लेस होता है, मेंडलीव की बात करें तो। और अगर मॉडर्न की बात करें तो भी आपको ग्रुप 1 में भी प्लेस होता है और 17 में भी प्लेस हो सकता है, मतलब दोनों का प्रॉपर्टी है भी इसमें। तो ये कॉन्ट्रोवर्शियल है इसका पोजीशन। तो आंसर लिखते हैं, यहां से लिखना हाइड्रोजन इज कॉल्ड द रॉग एलिमेंट्स बिकॉज हाइड्रोजन shows both properties of alkali metal and halogen, full stop, as hydrogen can lose electron and form H plus ion like other alkali metal or it can gain electron form H minus ion like other halogen elements. Thus both ion of hydrogen that is H minus and H plus are stable मैं इसे रब कर रहा हूं। क्या हो गया ये? both ions of hydrogen are stable अब लिखना फ्रॉम, पैराग्राफ चेंज, फ्रॉम द above discussion it is clear that hydrogen contain both property so it is controversial to place
इन ग्रुप 1 और ग्रुप 17। कोई दिक्कत नहीं, लिखेंगे पहले जो क्वेश्चन में था अपना, फिर लिखेंगे बिकॉज हाइड्रोजन हैज द बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काली मेटल एंड हैलोजन। अल्काली मेटल 1 को बोलते हैं, हैलोजन 17 को बोलते हैं। As hydrogen can lose electron and form a H plus ion like other alkali metal, or it can gain electron to form H minus ion। वो H plus भी बना सकता है इलेक्ट्रॉन देके। इलेक्ट्रॉन देना मतलब प्लस होना, ये तो पता ही होगा, और इलेक्ट्रॉन गेन करना माइनस होता है, चार्ज लगता है। Like other halogen metals, वो H माइनस बन सकता है अदर हेलोजन मेटल के साथ। जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन माइनस होता है, NaCl आप देखे होंगे, Na प्लस होता है, Cl माइनस होता है। तो वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है क्लोरीन, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन उसके बाहर में है। एक मैं क्लोरीन का एग्जांपल बढ़िया है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो हाइड्रोजन भी गेन करने की सोचेगा, क्योंकि अगर मैं गेन कर लेता हूं तो भी मैं स्टेबल हूं, और अगर मैं लूज करता हूं अल्कली मेटल के तरफ तो मैं तब भी स्टेबल हूं। Thus both ions of hydrogen are stable, दोनों हाइड्रोजन के जो आयंस है वो स्टेबल है। फ्रॉम द अबव डिस्कशन, तो जो हम लोगों ने ऊपर डिस्कशन किया, इट इज क्लियर दैट, ये बहुत ही साफ हो गया बात कि हाइड्रोजन कंटेन्स द बोथ प्रॉपर्टीज। एक मिनट, यहां लिख देना, हाइड्रोजन कंटेन्स द बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काली मेटल। मैं यहां लिख दे रहा हूं, मैं यहां ऐसे स्टार मार्क कर दे रहा हूं, लिख लो भाई, बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काली मेटल एंड हैलोजन फिर फुल स्टॉप देके। So it is controversial to place in group 1 and group 17 to place hydrogen, यहां लिख दो हाइड्रोजन इन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 17। यही था द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सिर्फ देखने में लेंदी है और कुछ नहीं। तो फाइनली वी हैड एंडेड द पीरियोडिक टेबल विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। तो अगला जो चैप्टर होगा वो अपना होगा इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर, इलेक्ट्रोलाइसिस, जहां पे हम लोग और भी मजेदार चीजें देखेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री की। तो आज का जो लेक्चर है मैं यही एंड कर रहा हूं। आपका पीरियोडिक टेबल को भी आप टाटा बाय बाय बोल दो। तो फाइनली बाय, जय हिंद, जय भारत।